2025 के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को कौन कौन सी खुशियां नसीब हुई हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर एफईडी को खत्म कर दिया गया है। एफईडी जो कि फाइलर को 3% और लेट फाइलर को वो 5% और नॉन फाइलर को 7% देना पड़ता था, अब ये टैक्स 0% है। एफईडी को हटा के गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शंस को मजीद स्मूथ किया है, जिसकी वजह से बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स को एक स्मूथ ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी खबर, सेलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स को हटा दिया है। ये विद होल्डिंग टैक्स 3% था, जो कि सेक्शन 36C के मुताबिक लगा हुआ था। अब सेलर को प्रॉपर्टी सेल करते वक्त 0% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, जो कि सेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तीसरे नंबर पर कैपिटल गेन टैक्स को भी कम करने पर सोचा जा रहा है, ताकि बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर और बिल्डर के बारे में भी सोचा जा सके। अगर तो कैपिटल गेन टैक्स कम किया जाएगा तो इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स के लिए ये ट्रांजैक्शंस और स्मूथ हो जाएंगी। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ भी मुतवक्किय है। लास्ट में सबसे अहम चीज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी कम किया जा रहा है, जो कि 11% पे जा चुकी थी। इसको मुतवक्किय है कि 2 या 2.5 तक लाया जाएगा। आसान अल्फाजों में मतलब ये है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन मोर स्मूथ होगी और जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा सेल परचेस होगी। 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस किया है। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए एसेट प्लस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।